बच्चों, सभी होशियार बच्चों, चलिए आप सभी का एक बार फिर स्वागत आपके अपने चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम। ये देखिए आपकी किताब है सोन चिरैया हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की, है ना। इसमें हम लोगों ने बच्चों पहले क्या क्या पढ़ लिया है, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने आपकी अजंता की, ये देखिए अब हमने इसमें व्याकरण बोध में आपकी संधि और दी गई है। ये अजंता की चित्रकला पाठ हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था ना, आप लोग को याद होगा। अब देखिए इसमें संधि है, संधि को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अच्छे से संधि को याद कर लेंगे। देखिए बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, है ना। दो वर्णों के मेल से शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण देखिए आपकी किताब में दिए हुए हैं। अच्छा बच्चों, आपको ये देखिए, ये है हिम। अब जो हिम और आलय है ना, हिम में म को अगर हम बोलते तो म के पीछे किसकी आवाज़ आती है, अ। म पीछे से हमारे बोलने में जो हमें सुनाई देता है बच्चों, वो स्वर होता है। आप लोगों ने स्वर और व्यंजन अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़े थे, है ना। तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, है ना, और रे, ये आपकी हिंदी के क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और बाकी जो भी वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो देखिए हिम में हम म की आवाज़ आई, आलय में तो आ है ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हिम का छोटा आ और आलय का बड़ा आ मिलके क्या बन गया, हिमालय। तो क्या हुआ, एक नया शब्द बन जाता है। तो दो वर्णों के मेल से शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है या एक नया रूप बन जाता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी आप लोग के यहाँ पर केवल स्वर संधि है, और तो हम उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम जितना आपको बता पाएँ, जितना हम लोग सीख पाएँ, वरना दूसरे वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दीर्घ संधि। बच्चों दीर्घ, अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ। देखिए दीर्घ का मतलब होता है लंबा, है ना, लंबा या बड़ा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, जब अब मैं आपको बता, देखो ये देखिए, ये मैंने पेंसिल से लिखा ना, इसको ध्यान से देखो। ये छोटा आ है, बड़ा आ। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटा ऊ भी, बड़ा ऊ भी। उसके साथ जब क्या जुड़ जाता है, सेम टू सेम, छोटे आ के साथ छोटा आ या बड़ा आ, छोटी बड़ी के साथ छोटी ई या बड़ी ई, छोटे ऊ बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, अच्छा अब मैं आप ट्रिक क्या बताऊँ आपको। देखिए मान लीजिए आप है, आपकी बहन है ना, तो छोटा आ क्या हो गया, आप हो गए, और आपकी बड़ी बहन क्या हो गई, बड़ा आ। अब छोटा आ और बड़ा आ एक चेयर पे बैठे होंगे, फिर दूसरी चेयर पे छोटा आ और बड़ा आ। फाइनली वो किसको मिलेगी, वो चेयर बड़ी दीदी को। बड़ी दीदी तो आपको लेने नहीं देगी, है ना। तो हमेशा दीर्घ संधि में जो बड़ा दीर्घ रूप होता है, यानी बड़ी दीदी ही पीछे रहेगी, है ना। छोटा आ में चाहे तो छोटा आ जुड़े, यानी, और बड़े आ में चाहे तो बड़ा आ जुड़े, छोटे आ में चाहे तो बड़ा आ जुड़े, यानी छोटा हो चाहे बड़ा हो वो जुड़े, या छोटा जुड़े, वो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा दीर्घ रूप बन जाएगा। अच्छा एक बार और समझाती हूँ आपको, है ना। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो बेटो, ये बच्चों ये देखो, छोटा आ है, बड़ा आ। इसमें अगर छोटा आ और बड़ा आ में से कोई भी एक जुड़ जाता है तो क्या बनेगा, बड़ा आ। इसी तरह से ई और ई में जुड़ जाती है ई और ई, तो क्या बनेगी, बड़ी ई। ऊ और ऊ में क्या जुड़ेगा, अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। यानी कि हमेशा उनका रूप दीर्घ हो जाता है, इसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, दीर्घ संधि में अंत में जो शब्द बनता है, जो नया रूप बनेगा, उसमें हमेशा बड़ी मात्रा होगी, बड़ी मात्रा। ठीक है, ध्यान रखना, दीर्घ मतलब बड़ी, और जो शब्द बनेगा उसमें क्या होगी, बड़ी मात्रा। ठीक है, अब दूसरी संधि देख लेते हैं, ये है गुण संधि। अब गुण शब्द को पकड़ के देखो, जब भी आप लोग किसी चीज़ को पढ़े तो इस कीवर्ड को, जैसे दीर्घ संधि में हमने एक दीर्घ कीवर्ड को ध्यान में रख लिया कि दीर्घ यानी कि बड़ी दीदी। ठीक है, अब गुण संधि का मतलब है कि गुण का बदल जाना, क्वालिटी,
एट्रीब्यूट का बदल जाना। अब देखिए, और अ के साथ, अब यहाँ पर मेल देखिए, मैंने जो पेंसिल से लिखा हुआ उसकी तरफ देखिएगा आप, अ और आ, छोटा आ और बड़ा आ के साथ, अब यहाँ पर सेम स्वर नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, ई और ई। अगर छोटा आ और बड़ा आ के साथ, यानी एक शब्द में छोटा और बड़ा आ रहा है और दूसरे में छोटी ई या बड़ी ई आ रही है, तो इन दोनों के मेल से जो नया स्वर बनता है वो बनेगा ए। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे सूर्य, अब सूर्य को अगर आप बोलेंगे तो पीछे से क्या आवाज़ आ रही है, सूर्य, अ की आवाज़ आ रही है। उदय में पहला शब्द क्या, पहला ये वर्ण क्या है, उ, तो अ यहाँ पर छोटा आ और ये है उ, ये मिलके क्या बना बच्चों, ओ बन गया। ठीक है, ये बन गया ओ। पहला उदाहरण ए वाला देखिए, राज प्लस ईश है ना, राज का अ और ईश का ई, ये मिलके बन गया ए। तो इसमें क्या होता है, नया गुण बदल जाता है, यानी कि डिफरेंट बनता है स्वर। ये देखिए, यहाँ पर ए बनेगा और आ के साथ अगर ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा और री मिल जाएगा तो अर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहली सीट पे और आ ही रहेंगे, दूसरी सीट पे ई मिलेगा या ऊ मिलेगा या री मिलेगा। ई मिला तो बनेगा ए, ऊ मिला तो बनेगा ओ और री मिला तो बनेगा अर। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला अर का उदाहरण ये देख लीजिए, जैसे आपका है महा प्लस ऋषि। ठीक है, ये आपका महा प्लस ऋषि है ना, ये बन गया, ये बड़ा आ हो गया और ये रे हो गया, तो क्या बन गया, अर, महर्षि। ठीक है, ये इस तरह से नया शब्द बन गया। इसका तीसरा ग उदाहरण भी, ग संधि भी देख लेते हैं, वृद्धि संधि। देखिए, वृद्धि जो है इसमें क्या होता है, इसमें भी पहली सीट पे अ और आ ही रहते हैं। पहली सीट पे कौन रहते हैं, अ और अ, है ना। अब अ और आ के साथ, अब अगर ए और ए का मेल होता है तो बनेगा ए, वृद्धि हो जाती है बच्चों। इसमें वृद्धि का मतलब वृद्धि होके बड़ा हो गया है ना। इसमें ए और ए मिलेगा तो बनेगा ए, ओ और ओ मिलेगा तो बनेगा ओ, यानी चाहे मात्रा ओ की मिले चाहे ओ की, बनेगी हमेशा ओ की ही। ए की मिले या ए की मिले, बनेगा हमेशा ए ही। इसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लो बेटा, है ना, सदा प्लस एव। अब सदा में क्या है, बड़ा आ, सदा, बड़ा आ की आवाज़ आ रही है ना पीछे से। अब एव में ए है, लेकिन ये ए है, लेकिन ये ए हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी तो सदैव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से औषध, वन। अब वन में न में छोटे आ की आवाज़ आती है बेटा, तो छोटा आ प्लस औ। अब यहाँ पर औ है तो ये औ का औ ही रहेगा। अब न मिलके वनौषध, ऐसे ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, चलिए आज आपने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि इस तरह से समझी। अब हम लोग बाकी की संधि अगले वीडियो में समझेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना बच्चों। फिर एक साथ समझते हैं तो फिर दिक्कत भी होती है। चलिए ठीक है, अगले चैनल में आपसे फिर मिलते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।